अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स में आज हम बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस को कहते हैं जो मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। इनकी मकदार एटमॉस्फेयर में इतनी ही पाई जाती है जितनी कि सूरज की रोशनी और बारिश का पानी वगैरह। ये हर जगह पाई जाती है, मिट्टी में, हवा में, पत्थरों में, पानी में, सब जगह ये पाई जाती हैं। इनको हमारी बॉडी जो है वो टॉलरेट करने की आदी हो गई है, लेकिन अगर किसी वजह से इनकी मकदार जो है वो बढ़ जाती है तो फिर ये हमारी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकती हैं। इनकी डेफिनेशंस हैं: radiations present in atmosphere due to different radioactive substances are called background radiations। बैकग्राउंड रेडिएशंस की एग्जांपल्स हैं रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर वगैरह। और कॉस्मिक रेडिएशंस आ जाती हैं जब जो है वो कॉस्मिक रेडिएशंस जो है ऐसी रेडिएशंस को कहते हैं जो ज़मीन और ज़मीन के ऊपर मौजूद तमाम लिविंग थिंग्स आउटर स्पेस से जो है वो रिसीव करती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। इनमें प्रोटॉन्स, आयंस, अल्फ़ा पार्टिकल्स और लार्जर न्यूक्लियाई वगैरह जो हैं वो मौजूद होते हैं। इनकी डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास: द अर्थ एंड द ऑल लिविंग थिंग्स on it also receive radiations from outer space which consist of protons, ions, alpha particles and larger nuclei and called प्राइमरी जो है वो रेडिएशंस। जब प्राइमरी रेडिएशंस यानी कि कॉस्मिक रेडिएशंस जो हैं एटमॉस्फेयर के एटम्स के साथ जो है इंटरेक्ट करती हैं यानी कि टकराती हैं तो वो जो है सेकेंडरी रेडिएशंस क्या कर देती हैं? प्रोड्यूस कर देती हैं। और ये किस चीज़ पे कंसिस्ट करती हैं? एक्सरेज, प्रोटॉन्स, म्यून्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह पर जो है ये कंसिस्ट करती हैं। व्हेन cosmic radiations interact with atoms of the atmosphere to create a shower of secondary radiation। एग्जाम्पल्स आ जाएंगी एक्सरेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स etc। उसके बाद ये साइड पे आपको एक डायग्राम दी हुई है, इसको आपने बनानी है, प्रैक्टिस भी करनी है और इसको लर्न भी करना है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है वो परसेंटेज बताई हुई है कि किस किस मकदार में वो दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखें फॉल आउट है जो कि 2% है। उसके बाद रेडॉन गैस जो है वो 20% जो है वो इसमें से एमिट हो रही है, ठीक है। और कॉस्मिक रेडिएशंस जो है वो 21% है, जबकि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन रॉक और सॉइल्स जो है वो 57% जो है वो पाई जाती है। इसके बाद पेज नंबर जो है वह 178 पे नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस इसके साथ पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट आ जाता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स दी हुई हैं यानी कि इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अल्फ़ा पार्टिकल्स इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस कंप्राइजिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स विद चार्ज 2e। यानी कि हीलियम, आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? हम हीलियम जो है वो न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और इनके ऊपर चार्ज भी जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इसके बाद ये कैसे न्यूक्लियस में से जो है वो एमिट होती हैं? ऐसे न्यूक्लियस में से जो है या न्यूक्लियाई में से जो है वो एमिट होती हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा मकदार में जो है वो पाए जाते हैं। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस which large protons and neutrons may decay by emitting alpha particles। उसके बाद बीटा रेडिएशंस हैं। बीटा रेडिएशंस इज़ अ स्टीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स में इजेक्ट बीटा रेडिएशंस। यानी कि बीटा रेडिएशंस ऐसे न्यूक्लियाई में से जो हैं वो एमिट होती हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है गैमा रेडिएशंस हैं। गैमा रेडिएशंस जो होती हैं हाई एनर्जी जो है वो लाइट फोटॉन्स हैं। गैमा रेडिएशंस को जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको जो है वो प्रोपागेट करने के लिए जो है मीडियम जो है रिक्वायर्ड नहीं होता और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। और ये ऐसे अनस्टेबल जो है एक्साइटेड न्यूक्लियाई में से एमिट होती हैं, यानी कि जिनके पास एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होती है। 10th क्लास ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आप लोगों ने जो है वो आंसर लिखने हैं। व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस?
Number 2, define cosmic radiations with the examples. Define primary and secondary radiations with the examples. Write down the percentage of cosmic radiations and radon gas. Question number 5, write the properties of alpha, beta and gamma radiations. आपने ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने हैं. जब आप लोग स्कूल आओगे तो ये क्वेश्चंस आपके जो हैं इनके आंसर चेक किए जाएंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.